तो वी लुकअप जब हमने पढ़ा था, तो वी लुकअप में हमारा वर्टिकल लुकअप है। वर्टिकल लुकअप में चार वैल्यूज ये हमारे पास होती हैं: लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड मैच टाइप। राइट, सिंपल वी लुकअप हमने लगा कर देखा था। यहाँ पे ये हमारे पास लिस्ट है, और यहाँ पे जस्ट लिस्ट में वैल्यू डाल के और हमें इसकी एज फाइंड आउट करनी है। राइट, इसके बाद यहाँ पे हमने एक दूसरा दूसरा डेटा सेट लिया था। तो दूसरे डेटा सेट में कैसे हम वैल्यूज को डायनेमिक बना सकते हैं और अलग अलग जगह से उसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला एग्जांपल हमने लिया था, यहाँ पे हमने दूसरा एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे जो हमने लिया था, इसको मैच के थ्रू हमने डायनेमिक किया था ये इस कॉलम को। राइट, ठीक है। तो मैच का यूज हम कैसे करते हैं? तो मैच के लिए भी तीन पैरामीटर: पहला लुकअप वैल्यू, फिर टेबल एरे, और फिर एग्जैक्ट मैच। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे हम यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स के थ्रू वैल्यूज को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा को हमें फिक्स कैसे करना है। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस वंस मोर कि हम यहाँ पे हमें डेटा को फिक्स कैसे करना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक थोड़ा सा बड़ा डेटा सेट ले लेता हूँ। बड़े डेटा सेट यहाँ पे मैं ले लेता फिक्स हूँ। तो F4 दबा के ही हो जाएगा ना, जो भी सिलेक्ट करेंगे हम। हाँ, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बड़ा डेटा ले लेते हैं। ये हमारा एक बड़ा सा डेटा है। ठीक है, अब ये डेटा तो बहुत बड़ा है, इसमें 1,48,000 रोज हैं। हम थोड़ी सी ले लेते हैं। हम 400-500 रोज, दो 300 रोज ले लेते हैं। ठीक है, 300 रोज का हमने यहाँ पे डेटा उठाया। ठीक है, और यहाँ पे गए, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सारे जो कॉलम्स हैं उनकी जो विड्थ है वो इक्वल है, लेकिन उसके चक्कर में जो टोटल पूरे 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 नाम है वो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी आधे आधे नाम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको हमें अगर एक ही रेंज में सेट करना हो, तो हम एक काम कैसे कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पे सेलेक्ट करके, और यहाँ पे कहीं पे भी हम इस तरह से ये कॉलम के साथ में पूरा सेलेक्ट कर लिया, और जब ऊपर गए तो यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे आइकन चेंज आ रहा है। आइकन चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये अपने नॉर्मल उस पे आ जाएंगे। या इन सबको पूरा सेलेक्ट करके Alt+H+O+I, तो देखो ये जितनी भी लेंथ है वो उस लेंथ में सारे जितने भी कॉलम है वो एक्सपैंड हो गए। ठीक है, सर अलग अलग करके दबाना है ना, ऑल्ट चॉइस साथ में तो नहीं दबाना है। सीक्वेंस में Alt+H+O+I। साथ में। हाँ, सीक्वेंस में। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया है, पूरा सेलेक्ट किया डेटा, Alt+H+O+I। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा आ गया। अब ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा में हमारे पास आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब टाइटल है, बेस पे है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अब सपोज हमें यहाँ पे आईडीज दी हुई हैं। यहाँ पे हमें आईडीज दी हुई हैं, और आईडीज को हमें यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज लेके आनी है। कि सपोज यहाँ पे अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे है हमारे पास, एक है जॉब टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जॉब जॉब टाइटल लेके आते हैं। फिर टोटल बेनिफिट्स भी हम ले लेते हैं, टोटल बेनिफिट्स। एंड देन ओवर टाइम पे भी ले लेते हैं, और बेस पे भी ले लेते हैं। तो ये तीन चार चीजें हैं जो हम यहाँ पे लेके आनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो हमें लेके आनी है। यहाँ पे आईडी यहाँ पे दी हुई है। अब आईडी हम कोई भी रैंडम आईडी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम रैंड बिटवीन की बजाय सीधे ले लेते हैं 78, और यहाँ पे 213 एंड 110 एंड 116 111 222। ठीक है, ये हमारे पास आईडीज हैं जो कि हमारे पास आ गए। तो टोटल हमारे पास 313 रोज हैं। तो ये सारी हमारी रेंज में आ रही हैं। सबने रैंडमली उसी डेटा में से रेंज लिया है ना। हाँ, उसी डेटा में से जो आईडी यहाँ पे है वही ली है रैंडमली। ठीक है, अब यहाँ पे
अब हमें क्या करना है, हमें सारी चीजें लेके आनी है। तो जॉब टाइटल, टोटल बेनिफिट्स, हमें ये सारी चीजें लेके आनी है। तो कैसे हम लेके आएंगे, यहाँ पे वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप में सबसे पहले ये हमारी लुकअप वैल्यू है, ठीक है। लुकअप वैल्यू है। अब लुकअप वैल्यू में हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको फिक्स करना है। फिक्स कैसे करना है, फिक्स ऐसे करना है कि जब ये राइट में जाए तो मूव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ये नीचे आए, राइट, सो फॉर जब ये यहाँ पे हम फोर्थ रो में चेक कर रहे हो तो ये 78 को रेफर करना चाहिए, फिफ्थ रो को चेक करें तो 213 को रेफर करना चाहिए। लेकिन जब हम डी कॉलम में चेक कर रहे हो तो इसको सी को नहीं चेक करना है, इसको बी को ही चेक करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या फिक्स करना है हमें, कॉलम फिक्स करना है। बी कॉलम है ना, यस सर। ठीक है। कॉलम फिक्स करना है तो फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे F4, तो जब कॉलम फिक्स करना है तो 3 बार F4 दबाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कॉलम फिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद है हमारा टेबल एरे। तो टेबल एरे, अब टेबल टेबल कहाँ है हमारी, शीट 2 पे। शीट 2 पे जाने के लिए आप माउस से भी जा सकते हो, या कंट्रोल पेज आप प्रेस करोगे तो भी आप शीट में मूव कर सकते हो। ऊपर वाली शीट की तरफ मूव करना है तो कंट्रोल पेज अप, नीचे वाली की तरफ मूव करना है तो कंट्रोल पेज डाउन। और यहाँ पे ये हमारी आईडी है, आईडी, ये पूरी टेबल हमने यहाँ से सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अंडरस्टूड। यस सर। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे हमने F4 प्रेस किया तो ये पूरी जो टेबल है वो फिक्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे। तो वो हमें कैसे मिलेगा, मैच से। मैच, अब लुकअप वैल्यू क्या है, ये है। अब इसमें भी ध्यान रखना है कि लुकअप वैल्यू जब हम यहाँ से राइट में शिफ्ट होंगे तो सी से डी में चेक करना चाहिए, डी से ई में चेक करना चाहिए, ई से एफ में चेक करना चाहिए, ठीक है। और जब हम नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे तो ये 2 से 3 में नहीं आना चाहिए, 3 से 4 पे नहीं जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या शिफ्ट करना है, रो शिफ्ट करनी है, रो फिक्स करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 बार F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे F4 का भी क्या है कि जैसे ये नॉर्मल है हमारा, एक बार प्रेस किया तो दोनों फिक्स, दूसरी बार प्रेस किया तो केवल रो फिक्स, तीसरी बार प्रेस किया तो केवल कॉलम फिक्स, चौथी बार तो सारे फिक्स हट गए। फिर से रिपीट, पांचवी बार प्रेस करें तो फिर से दोनों फिक्स, वही साइकिल रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमें केवल रो फिक्स करनी है तो 2 बार F4 प्रेस करना है, ठीक है, कॉमा। और हमारा जो अब यहाँ पे लुकअप एरे है, वो लुकअप एरे क्या है, लुकअप एरे यहाँ पे जो सबसे पहली रो है वो हमारा लुकअप एरे है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे पहली रो है, आईडी, और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। जिससे जैसे हम राइट की तरफ मूव हो तो ये राइट की तरफ मूव ना हो, और 0, ठीक है। और यहाँ पे फिर कॉमा 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, जॉब टाइटल आ गया। बस अब हमें क्या करना है, इसको राइट में एक्सटेंड कर देना है, कंट्रोल आर, और नीचे एक्सटेंड कर देना है, कंट्रोल डी। आ गया। तो एक ही फॉर्मूला हमने लगाया, और अब राइट साइड में चाहे जितने कॉलम में एक्सटेंड करना हो, नीचे चाहे जितनी रोज में एक्सटेंड करना हो, एक ही फॉर्मूले से हमने सबको यहाँ पे वैल्यूज लेके आ गए। फिर सबका वैल्यू होगा ना अलग अलग अलग। हाँ सर आपने एक चीज पूछ ली थी सर, आप हाँ। दूसरे वाले पेज में गए, आपने शीट लिखा, शीट की जगह आप नॉर्मल कॉलम पूरा सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जब फिक्स करते हैं तो सेम ही वर्क करता। शीट का नाम देना जरूरी है, अगर आप सेम शीट पे काम कर रहे हैं तो शीट का नाम जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा जो डेटा है वो शीट 2 में पड़ा हुआ है, और जो हम लेके आ रहे हैं वो शीट 3 में लेके आ रहे हैं। तो सर आपने शीट को कैसे लिखा होता, डायरेक्ट टाइप करके लिख दिया था। आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कभी भी आप नेम चेंज करोगे, सपोज यहाँ पे आपने नेम चेंज कर दिया, कि यहाँ पे नेम चेंज कर दिया डेटा रेंज, ठीक है, सॉरी, अच्छा, डेटा रेंज आपने नाम चेंज किया, तो ऑटोमेटिकली जहां जहां ये शीट 2 रिफर हुआ था वहां पे ऑटोमेटिकली डेटा रेंज आ गया, देखो, ऑटोमेटिकली। आपको हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक्सेल इतना एफिशिएंट है कि आपको हर जगह बार बार वो चेंजेस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो जहां भी आपने
जहां जहां कहीं भी यूज हो रहा है, जहां कहीं भी उसका रेफरेंस जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली वो सारे रेफरेंस उठा लेगा। ठीक है, तो आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं, तो इसीलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि फॉर्मूला में कम से कम टाइप करो और ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट करो। ठीक है, तो जहां पे भी कोई भी सेल लेनी है, कोई भी रेंज लेनी है, कोशिश करो सेलेक्ट करो। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो टाइपिंग मिस्टेक है वो कभी नहीं होगी। ठीक है, जो बहुत एक आध छोटी मोटी मैनुअल जैसे 01 वगैरह देना है, इस तरह की चीजें देनी है, तो वो आप टाइप कर सकते हो। लेकिन जहां भी आपको रेंज लेके आनी है, फिक्स करना है, वहां पे टाइप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सेलेक्ट करो उसको। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए सेलेक्ट करना ही बेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे कुछ भी आप चेंज करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे, अब जैसे हम यहाँ पे नाम चेंज कर यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम हम यहाँ पे किसी कॉलम में बेस पे की जगह हम एम्प्लॉय नेम लेके आ गए, तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ गए सारे अपने आप। आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। ठीक है, और कोई कॉलम यहाँ पे लेके आना चाहो, हम यहाँ पे एजेंसी लेके आना चाहिए, वैसे सबकी एजेंसी सैन सैन फ्रांसिस्को ही है, तो हमने यहाँ पे एजेंसी दे दी, सैन सैन फ्रांसिस्को आ गई सबकी एजेंसी। ठीक है, तो यू डू नॉट नीड टू वरी कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। आपको बस एक फॉर्मूला देना है और एक फॉर्मूले से आप सारी जगह वैल्यू एग्जैक्टली पहुंचा सकते हो। ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में भी वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक ही फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, वी लुकअप बहुत यूज होता है और पीपल एक्सपेक्ट कि आपको एक कितना भी बड़ा डेटा हो, एक से ज्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। सर एक बार वो बता दो वीलो का प्यार में क्या क्या यूज किया। हाँ, फिर आप 4 बार बोलोगे, मैं 4 बार ये रिपीट सही करूंगा। बात ठीक है, डोंट वरी, वो मेरे लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन वी लुकअप सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, मैं फिर से इसको बताता हूँ, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया वी लुकअप, तो जैसे ही देखो मैंने टाइप किया, अपने आप नीचे आ गया। टैब प्रेस करोगे अपने आप पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारी लुकअप वैल्यू। ठीक है, अब इसको हमें फिक्स करना है। फिक्स कैसे करना है, जिससे कि ये नीचे की तरफ जाए लेकिन राइट की तरफ ना जाए। राइट, तो नीचे की तरफ जाए मतलब बी कॉलम से सी नहीं होना चाहिए। 3 से 4 5 6 7 हो सकता है, बी से सी नहीं होना चाहिए, मतलब हमें बी फिक्स करना है, मतलब कॉलम फिक्स करना है। कॉलम फिक्स करने के लिए 3 बार F4। ठीक है, कॉमा, टेबल एरे। अब मैं देखो यहाँ पे, अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ चाहे आप नाम से सेलेक्ट कर लो या आप कीबोर्ड से सेलेक्ट करो। जैसे ही मैं डेटा वाली शीट सेलेक्ट करूंगा, जैसे ही मैंने डेटा शीट सेलेक्ट करी और यहाँ पे आया, देखो डेटा अपने आप आ गया, वहां पे नाम अपने आप नाम आ गया। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको फिक्स करना है, ये पूरा फिक्स करना है, तो हमने पूरा फिक्स कर दिया। ठीक है, कॉमा। अब इसके बाद मैच। मैच क्या करना है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, ये है लुकअप वैल्यू। ठीक है, अब ये इस लुकअप वैल्यू को भी हमें फिक्स करना है, जिससे ये नीचे की तरफ ना जाए, राइट की तरफ मूव हो। राइट, तो क्या फिक्स करना है, रो फिक्स करनी है। 2 से 3 4 5 नहीं होना चाहिए, C से D E F हो सकता है। ठीक है, तो 2 बार F4। ठीक है, कॉमा, लुकअप एरे, फिर से यहाँ पे डेटा में गए, यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे राइट में सेलेक्ट कर लिया। सर वो फिर डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा। पूरा नहीं, यहाँ पे आप केवल पहली रो सेलेक्ट कर रहे हैं मैच में। मैच में केवल पहली रो सेलेक्ट कर रहे हैं, जो लुकअप वाला जो रेंज है वहां पे पूरा डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैच का फॉर्मूला कल बताया था, एक बार उसको देख लेना फिर से। ठीक है, और यहाँ पे हमने F4 प्रेस किया, इसको फिक्स कर दिया, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद, फिर 0 0, फिनिश। ठीक है, और इसको हमने राइट में एक्सटेंड कर दिया, इसको हमने नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, यस अरे सबको, सर। प्रियंका, संतोष, शाहद, प्रभनूर। यस सर। ग्रेट। तो ये है, इससे आप यहाँ पे अपनी जो वैल्यू है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ
वी लुकअप। सो वी लुकअप की लिमिटेशन कल जैसे मैंने डिस्कस की थी कि इट ओनली सर्चेस डेटा ऑन राइट साइड। ये केवल राइट साइड में ही डेटा सर्च करता है, लेफ्ट साइड में डेटा को सर्च नहीं करता। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, सो अब इसके लिए क्या करते हैं कि अगर अब मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, और हाँ यहाँ पे दूसरी चीज कि द लुकअप कॉलम शुड बी ऑलवेज द फर्स्ट कॉलम। वो हमेशा जो जिस कॉलम को भी आप लुकअप कर रहे हो वो हमेशा पहला कॉलम होना चाहिए, और जितना भी आपका आपका सर्चिंग डेटा है वो उसके राइट में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। ठीक है, तो अब इन लिमिटेशंस के साथ में हम इसमें काम कैसे कर सकते हैं? वीलुकअप के बहुत सारे यूज केसेस होते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक चीज देख लेते हैं कि हम वीलुकअप रिवर्स में कैसे लगाते हैं। रिवर्स वी लुकअप है। तो वीलुकअप रिवर्स में लगाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एक फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं चूज फॉर्मूला। ठीक है, तो हम चूज फॉर्मूला से वीलुकअप के साथ में खेलेंगे। ठीक है, ये ट्रिक हम लगाएंगे जिससे हम वीलुकअप की प्रॉपर्टी को रिवर्स करेंगे। ठीक है, अभी चूज फॉर्मूला होता क्या है, पहले हम चूज फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम उसको वीलुकअप पे कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं चूज फॉर्मूला। चूज फॉर्मूला क्या करता है कि रिवर्स नहीं करता है। चूज फॉर्मूला का काम रिवर्स नहीं करना है, वर्चुअल टेबल पेज करता है। ये और यूज करने के लिए रिवर्स को ही हम चूज यूज करते रुक जाओ, बता रहा हूँ, सारी चीजें आएंगी, हैव पेशेंस। ये ऑप्शन सिलेक्शन के लिए वैसे इसका यूज होता है, ऑप्शन सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ऑप्शन सिलेक्शन का मतलब है कि मान लो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा टूज। ठीक है, इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पे लिखा सपोज 2, और यहाँ पे लिखा रेड, लिखा ग्रीन, कॉमा ब्लू। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिखा तो देखो ग्रीन आ गया। क्यों? अब यहाँ पे इसी की जगह पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 1 की जगह पे हमने लिख दिया 3। अच्छा ठीक है। तो ये देखो ब्लू आ गया। ठीक है, यहीं पे हमने 2 की जगह पे 1 लिख दिया तो रेड आ गया। तो ये हमें क्या करता है कि जो भी एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, लिस्ट के बेस पे हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने की फ्रीडम देता है। ठीक है, यस सर। अब मान लो कि यहाँ पे जैसे मान लो एक आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, स्कूल में वहाँ पे क्या होते हैं, हाउसेज होते हैं, राइट? तो उस हाउस में लेट सपोज वहाँ पे पहला हाउस है, हाउस के नाम सजेस्ट करो, क्या क्या होते हैं? ओके, मेरा तो ऐसा ही था। हाउसेज में शक्ति, नीति, धैर्य, प्रीति, ऐसे कुछ नाम होते हैं। ठीक है, या शौर्य, ऐसे नाम होते हैं ना। ठीक है, अब इन हाउसेस को एक नंबर दे दिया सपोज। ठीक है, इन इन हाउसेस को नंबर दे दिया कि इस हाउस का नंबर 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 5 है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे नंबर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि इन सबकी अलग अलग ड्रेस है, तो जो हमारा 1 नंबर है उसका उसकी ड्रेस है ऑरेंज, सॉरी। ठीक है, और दूसरा है और रेड, रेड है किसी की, तीसरे की ब्लू है, चौथे चौथे की ग्रीन है, फिर पांचवें की येलो। येलो है। ठीक है, अब ये आपके उसके कलर्स हैं। अब इसके बेस पे आपको डिसाइड करना है कि उनका कलर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया चूज। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स नंबर है और ये हमारी
वैल्यू रेंज। ठीक है, सॉरी, अब इसमें वैल्यू रेंज हमें अलग से डालनी पड़ेगी। तो ये हमारा इंडेक्स नंबर है, चूज, यहाँ पे, फिर ये हमारा इंडेक्स नंबर, और इसके बेस पे हमने यहाँ पे डाल दिया, रेंज डाल दी, ऑरेंज, ऑरेंज, कॉमा, रेड, कॉमा, सर एक बार सारा डालना ही पड़ेगा। हाँ एक बार सारा आपको डालना पड़ेगा, ब्लू, कॉमा, ग्रीन, कॉमा, येलो। सर अगर इसमें से बड़ा डाटा हो तो फिर कैसे सारा लिखना पड़ेगा? उसके लिए जुगाड़ लगाएंगे ना, ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो देखो सबके अलग अलग कलर यहाँ पे आ गए। बस ठीक है, ठीक है। यस सर। ये सबके अलग अलग यहाँ पे कलर्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से हम यहाँ पे कलर्स असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब यही चीज जब हम थोड़ा सा एक्सपेंडेबल फॉर्म में लेके आते हैं, तो हम यहाँ से एक इसको इसके थ्रू हम एक वर्चुअल डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्चुअल डेटा क्रिएट करने का मतलब है कि लेट सपोज हम चाहते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे डेटा बनाया था, ये डेटा, ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिटी के बेस पे हमें एज और नेम फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब सिटी यहाँ पे है, सिटी से अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो वी लुकअप से आप सिटी से एज और नेम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिटी को लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा। तो हम सिटी को लेफ्ट में लेके आते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इज इक्वल टू चूज। ठीक है, अब यहाँ पे तीन इंडेक्स नंबर है, तीन कॉलम है, तो हमने यहाँ पे दिया कर्ली ब्रेसेस में 1, 2, 3। ठीक है, कॉमा, पहली वैल्यू क्या है हमारा, सिटी, दूसरी वैल्यू नेम ले लेते हैं, तीसरी वैल्यू ले ली हमने एज। ठीक है, और इसको बंद किया। देखो वैल्यू पूरी टेबल आ गई। यस सर। यस सर। पूरी टेबल आ गई। अगर हम 4 भी दे दो तो क्वेश्चन नहीं। हाँ, तो आप जितना यहाँ पे जो भी चूज के कॉलम दोगे, वो उस तरह से आप यहाँ पे टेबल को री अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे चूज फॉर्मूले का दूसरा काम ये है, मतलब यहाँ पे हम कॉलम्स को री अरेंज भी कर रहे हैं, कॉलम री अरेंज। ठीक है, कॉलम्स को हम यहाँ पे चूज के थ्रू री अरेंज करने का काम कर रहे हैं, और यही काम हम यहाँ पे वीलुकअप में करेंगे। अब यहाँ पे कभी कभी आपको दिक्कत होगी, वो दिक्कत कब होती है, तो यहाँ पे कभी कभी स्पिल एरर आएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि सर चूज फॉर्मूला तो काम ही नहीं कर रहा है, स्पिल एरर आ रही है। ठीक है, तो वो स्पिल एरर कब आती है वो ध्यान दो। यहाँ पे लेट सपोज अभी यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है, हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, एक्स वाई जी यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, हमने लगाया चूज, फिर से वही लगाते 1, 2, 3, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया सिटी, कॉमा, एज, कॉमा, नेम। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे बंद करेंगे, देखो स्पिल की एरर आ गई। ये स्पेल एरर क्यों आ रही है, ये स्पेल एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये एक एरे फॉर्मूला है। ठीक है, और एरे फॉर्मूले को एक पूरी रेंज चाहिए है। ठीक है, अब इसको इतनी पूरी रेंज चाहिए, अब इस रेंज में कहीं भी कुछ भी होगा इतने रेंज में, तो वो डेटा को प्लेस नहीं कर पाएगा। जब अपने डेटा को प्लेस नहीं कर पाएगा, तो वो फटाक से स्पिल एरर दे देगा। तो स्पिल एरर तब आती है जो जब उसको फॉर्मूला आप यहां लगा रहे हो, उसको एक सर्टेन रेंज चाहिए, लेकिन वो सर्टेन रेंज उसको नहीं मिल पा रही, तो वो स्पिल एरर आएगी ही आएगी। तो जब भी ऐसी एरर आती है, मेक श्योर आप चेक कर लो कि जितना एरिया वो स्पिल फॉर्मूला ले रहा है उसमें कुछ और तो नहीं है। ठीक है, जस्ट मेक श्योर दिस। ठीक है, यस सर। और हाँ, जो वो एक्सरसाइज है, अगर वो इस एरिया के जस्ट राइट वाली कॉलम में हो हाँ, तो फिर कोई दिक्कत? तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, देखो सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, यहाँ पे है
कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपना एरिया चाहिए। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, सो यही चीज अब हम यहाँ पे ये जो चूज वाला फॉर्मूला है, ये हम वी लुकअप के अंदर लेके जाएंगे, तो हमारा जो लुकअप है वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ अब सपोज यहाँ पे अब हमें पंजाब से नेम चाहिए, की पंजाब से कौन है वो हमें नेम चाहिए, तो हमने यहाँ पे दिया इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू यहाँ पे पहले हम डाल देते हैं पंजाब। सर ठीक जो है, ढूंढेंगे वो लुकअप वैल्यू होगा। हाँ, ऑब्वियसली जो हम ढूंढ रहे हैं वो लुकअप वैल्यू है। हमें लुकअप वैल्यू ये हम सर्च कर रहे हैं, कहाँ सर्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चूज दिया। ठीक है, यहाँ पे 1,2,3, या आप टू टू दो, थ्री दो, जो भी दो, यहाँ चलो 1,2 ही ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया, हमने यहाँ पे सिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, दैट्स इट, फिनिश। सर हमने 2 क्यों दिया, हमने 3 भी तो दे सकते थे। दे सकते हो, आप कितने भी दे सकते हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने भी दे सकते हो, पर आएगा उतना ही जितना आना चाहिए। जितना आपको चाहिए उतना ही आएगा। ठीक है, फिर कॉमा, अब यहाँ पे सिटी पहला कॉलम है, अब चूज में सिटी पहला कॉलम है और मैच। जो नेम है वो दूसरा कॉलम है, सिंपल, तो यहाँ पे 2 दे दिया और 0, फिनिश, आ गया। यहाँ पे नाम चेंज कर दो, यहाँ पे न्यूयॉर्क कर दो, तो सॉरी, यहाँ पे न्यूयॉर्क कर दो, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे नाम आ गया। ठीक है, यस सर। मैच में ये डिफरेंस होता है कि हमें पूरा बॉक्स के साथ वो चाहिए जो साइड में होगा, और चूज में होता है कि हमें बीच में से कोई भी चीज चुनना हो। हाँ, चूज बेसिकली आप वहां पे आप कॉलम को रीअरेंज कर रहे हो। ठीक है, तो रीअरेंज करने में अब ऐसा थोड़ी ना कि आप पूरी टेबल को इधर से उधर कर दोगे। ठीक है, आप बना सकते हो मतलब वैसा अगर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बस ये उसको एक बार ठीक से स्टडी कर लो। ठीक है, सर ये फॉर्मूला फिर से दिखाना है एक बार। फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे चूज में लगाया था उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया वी लुकअप, ये हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करी, ये है हमारा टेबल, यहाँ पे ये है हमारा सिटी, सॉरी चूज लगाएंगे पहले, यहाँ पे हम लगाएंगे चूज। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉलम हम ले लेते हैं, 1,2। ठीक है, देन पहला कॉलम है हमारा सिटी, और जो हमारा रिजल्ट कॉलम है वो है हमारा नेम। ठीक है, और चूज को बंद किया, यहाँ पे 2,0। नेम वाला कॉलम सेकंड, यहाँ पे 2 ही कॉलम लिए ना हमने चूज में, पहला कॉलम जो हम देख रहे हैं, दूसरा दूसरा कॉलम जो चाहिए। ठीक है, मैच वाले फॉर्मूला भी 0 0 लगाते मैच वाला फॉर्मूले में एक 0 मैच के लिए, एक 0 वीलू कप के लिए। हैं। ठीक है। ठीक है, चूज में हम वो नहीं, वो चीज नहीं लगा रहे हैं। ठीक। ठीक है, यस सर। ये चीज समझ में आ गया? यस सर। एनी डाउट? ये सबको क्लियर है? चाहत, प्रभनूर, हाँ। Yes, इसमें अगर हमें कोई सिंगल डेटा ही चाहिए, हम बहुत बड़े डेटा में से हमें कुछ थोड़ा ही निकालना है, तभी यूज करते हैं। अगर हमें जैसे हाँ, यूजुअली ये इसको ये रिवर्स वीलुकअप ज्यादा केसेस में वीलुकअप ही यूज होता है, लेकिन रिवर्स हमें तब करना होता है जब कोई छोटी सी चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वैसे अब ये रिवर्स के लिए एक्स लुकअप भी आ गया है, तो आप चाहे तो वो एक्स लुकअप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चूज भी यूज करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक्स लुकअप भी अभी मैं बताऊंगा कि एक्स लुकअप क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप चूज फॉर्मूले को यूज करके रिवर्स कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, बेटर क्या रहता है एक्स लुकअप की। देखो एक्स लुकअप नया फीचर है, एक्स लुकअप अभी 2016 वर्जन के बाद इंट्रोड्यूस किया गया, उसके पहले एक्स लुकअप एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, तो उस जुगाड़ को फिट करने के लिए, पहले का जुगाड़ है। हाँ, ये पुराना जुगाड़ है। ठीक है, यस सर। एवरीवन, यस सर। एनी डाउट? no, sir.
ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इन सारी चीजों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एच लुकअप। वीलुकअप में रेंज की जगह आपको चूज लगाना होता है। क्या करना होता है? रिवर्स लुकअप लाने के लिए वीलुकअप वाले फॉर्मूला है, उसके हाँ। अंदर रेंज की जगह आपको चूज वाला लगाना। हाँ, बाकी सारा सिंगल। बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है। अब वी लुकअप कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो वी लुकअप यूजुअली डेटा फेचिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। या डेटा मैचिंग के लिए भी यूज होता है, और डेटा एग्जिस्टेंस चेक के लिए भी यूज होता है। तो एग्जिस्टेंस चेक का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास कुछ कस्टमर्स हैं, राइट, जो हमारे पास दिसंबर में कस्टमर्स आए थे। तो कस्टमर, उन कस्टमर्स के नाम है, लेट्स सपोज कुछ नाम ले लेते हैं। तो किसके किसके नाम ले लेते हैं? एक नरेंद्र का नाम ले लेते हैं, नरेंद्र। ठीक है। नवीन, नवीन, आकाश, आकाश, अमित सौरभ, है, सौरभ, सौरभ, विनोद, कहो विनोद। ओके, विनोद बा। और किसका नाम ले लेते हैं? देवी सिंह, देवल, देवीलाल सिंह। ठीक है। ये दिसंबर के हमारे कस्टमर्स हैं। ठीक है। हमारे पास दूसरी लिस्ट आई जनवरी। ठीक है। अब जनवरी में हमारे पास कुछ कस्टमर्स आए, तो उसमें हमारे पास आकाश आ गया, और यहाँ पे हर्ष, हर्ष, हर्ष आ गया, मनीष सर भी आ गए, और अमोल आ गया, और हैं रोहन, विनोद आ गया, रोहन आ गया, और कुशल भी यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब ये हमारे पास ये दिसंबर की लिस्ट है, और ये जनवरी की लिस्ट है। अब जनवरी की लिस्ट में हमें चेक करना है कि इसमें कौन कौन से हमारे नए कस्टमर्स। ठीक है। कि इनमें से कौन कौन से नए कस्टमर्स हैं और कौन कौन से रिपीटेड कस्टमर्स हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? वीलुकअप, वी लुकअप लगा के चूज। कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल। चूज लगा देते हैं सर, हम्म। डायरेक्ट चूज। डायरेक्ट चूज लगा सकते हैं। चूज कैसे लगाओगे? अच्छा, चूज से बताओ। नहीं लगा। चलो चूज बता दो, चूज कैसे लगेगा? तो चूज तो लगेगा ही नहीं सर। हम्म। चूज तो होगा ही सर। वी लुकअप लगा के अगर हम नरेंद्र को अगर हम पहला वो लेके जो दिसंबर वाले में लेके नहीं हो पाएगा। देखो, सिंपल सा तरीका है, हम यहाँ पे VLOOKUP लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पे न्यू और ओल्ड में चेक करना है। ठीक है। तो इसमें सिंपल सी चीज है, हम सिंपल सा VLOOKUP लगाएंगे इसमें। आप देखोगे VLOOKUP। ठीक है। ये वैल्यू हमें सर्च करनी है, यहाँ पे सर्च करनी है। Correct. ठीक है। यस बस सेलेक्ट कर लिया, इसको फिक्स कर दिया। ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, क्या देंगे यहाँ पे? वन। कॉलम इंडेक्स नंबर 1, हमें यही वैल्यू चाहिए। अगर वहां पे है तो वो नाम सामने आ जाएगा, नहीं है तो नाम सामने नहीं आएगा, यही चाहिए। तो 0, खत्म। आकाश वहां पे था, आ गया। बाकी ये सारे नाम नहीं है, तो आकाश और विनोद हमारे नए पहले भी आ चुके हैं। हर्ष, मनीत, अमोल और रोहन, कुशल, ये नए कस्टमर्स हैं। ठीक है। यस सर, इस वाले फॉर्मूला में, आकाश वाले में अपन को वो जी वाला फिक्स नहीं करना, कौन सा? जो अपने लुकअप वैल्यू डाली है। इसमें जी क्यों फिक्स करना है? जबरदस्ती क्यों फिक्स करना है? हम यहाँ से राइट में तो लेके जा नहीं रहे, हम यही यहीं पे तो रख रहे हैं। ठीक है। अगर राइट पे लेके जाना पड़ेगा सर तो फिर हम वापस तो फिक्स कर देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको भी फिक्स कर देंगे। तो तब सर मैच वाला फॉर्मूला रहेगा। नहीं, फिर फिक्स हो जाएगा। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस तो इसको थोड़ा सा आप इंटरेक्टिव भी बना सकते हो। तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे एरर आ रही है, तो यहाँ पे एरर ना दिखाई दे। यहाँ पे हमें सिर्फ ये दिखाई दे कि ये नया है, ये पुराना है, ये नया है, ये पुराना है, इस तरह से हमें दिखाई दे। ठीक है। तो क्या कर सकते हो, इसी के ऊपर लगा दो दूसरा फॉर्मूला। तो यहाँ पे लगा दो इफ एरर
ठीक है, अगर मतलब यहाँ पे अगर पुराना है तो उसका नाम आ जाए, और नया है तो वहां पे दे दे कि वो नया है। तो यहाँ पे हमने लगाया इफ एरर। ये इफ एरर वाला फॉर्मूला बताया मैंने, बताया ना पहले। इफ एरर लगाई, फिर इसके अंदर हमने वी लुकअप लगाया। वी लुकअप, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा टेबल एरे है, फिक्स किया, कॉमा 1 कॉमा 0। और इसके बाद वैल्यू इफ एरर, तो यहाँ पे हमने दे देंगे न्यू, ठीक है। बंद कर दिया, और इसको यहाँ पे हमने एक्सटेंड कर दिया। तो आ गए सारे न्यू कस्टमर्स आ गए, यस सर। ठीक है। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। इसी तरह से अब इसमें भी आपको क्या करना है कि आपको अभी न्यू वालों के लिए न्यू आ रहा है, पुराने वालों के लिए नाम आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि पुराने वालों के लिए नाम ना आए, उनके लिए ओल्ड आए। नए वालों के लिए न्यू आ जाए, पुराने वालों के लिए ओल्ड आ जाए, ठीक है, या रिपीटेड आ जाए। तो यहाँ पे इज इक्वल टू फिर से लगाओ इफ, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट क्या है? सर इफ एरर नहीं लगाओगे सर? एरर नहीं लगाओगे? एरर क्यों लगाएंगे यहाँ पे? सर इफ वी लुकअप, हम्म फिर वो पूरा उसको सिलेक्ट करके आकाश को सिलेक्ट करके, तो हम्म पूरा उसको सिलेक्ट करके, हम्म फिर क्लोज करके 1 करके 0 करके सर, कॉमा डाल के, फिर हम्म न्यू, फिर ओल्ड लिख के, फिर क्लोज कर दो। उस न्यू वाले पे न्यू आएगा, ओल्ड पे ओल्ड आएगा। चलो अच्छा, ये आप लोगों के के लिए, घर के लिए एक्सरसाइज देते हैं आज, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करके आओ। जितना हमने फॉर्मूले अभी यूज किए हैं ना, उन्हीं फॉर्मूले में से ये इसका आंसर निकलेगा। हमें क्या चाहिए? जो अगर कोई रिपीटेड कस्टमर है तो वहां पे हमें ओल्ड चाहिए, और जो नया कस्टमर है वहां पे हमें न्यू चाहिए। तो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, इसको अपने आप से एक्सप्लोर करो। जितने हमने फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं उन्हीं में से ये चीज आएगी, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। एनी डाउट? सर एल्स हाँ। के लिए आप पुराने के लिए कन्वर्टेड फॉर्मेट में कर देते हैं ना शायद। नहीं, नहीं। एक्सप्लोर करना। हाँ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। प्रभनूर, चाहत, संतोष? Yes, sir. सर Yes, sir. ठीक है। अब इसके अलावा हमने काउंट इफ किया हुआ है, रिमेम्बर है सबको, याद है सबको? यस सर। ठीक है। तो इसी तरह का एक सिमिलर केस आता है। मान लो हमारे पास एक कस्टमर्स की लिस्ट आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें काम करते हैं। कस्टमर की लिस्ट है, कस्टमर की लिस्ट में हमारे पास कुछ नाम है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, यही नाम ले लेते हैं और फिर इनको रिपीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने दिया, फिर हमने विनोद दिया, फिर डेविल दिया, डेविल, फिर आकाश, राजेश, ट्विंकल, प्रियंका, देन फिर हमने अमित दे दिया, नवीन दे दिया, ठीक है। फिर हमने विनोद दे दिया, फिर सौरभ, फिर से डेविल, और फिर मिर्च, ठीक है, और लकी, अमोल, ठीक है। लेट से हमारे पास ये कुछ नाम है, ठीक है। ये हमारे पास कस्टमर्स के नाम है, ठीक है। तो अब हमें काउंट करना है कि कस्टमर्स के नाम यहाँ पे कितनी बार हैं। तो यहाँ पे नेम है और यहाँ पे काउंट है। तो अगर कोई कस्टमर दोबारा आया है तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने कस्टमर हैं हमारे पास दोबारा रिपीट हुए हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? सिंपली उसके लिए हम यहाँ पे काउंट इफ लगाएंगे, ठीक है। काउंट इफ, ये हमारी रेंज है, ठीक है। इसको फिक्स किया, और ये हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे नीचे तक ले गए,
तो उसने बता दिया कि कौन कस्टमर कितनी बार आया है। हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे जो ये 2 3 वाले हैं ये सारे हमारे पास रिपीटेड कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेट सपोज हम केवल नवीन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये 2 बार है। ठीक है, यहाँ पे विनोद ले लिया तो ये 3 बार आया है। ठीक है, इतना तो सबको सब लोग कर ही लोगे। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है, हमें करना ये है कि जब विनोद पहली बार आए तो हमें 1 आना चाहिए, दूसरी बार आए तो 2 आना चाहिए, तीसरी बार आए तो 3 आना चाहिए। ये ट्विस्ट है। बैठ जाओ, हाँ पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अगर ये पहली बार आता है तो ये 1 आना चाहिए, दूसरी बार आए तो ये 2 आना चाहिए, तीसरी बार आए तो 3 आना चाहिए। जितनी बार ये आए उतनी बार ये काउंट बढ़ना चाहिए। पूरा काउंट हमें 3 3 नहीं चाहिए, हर बार ये काउंट हमें बढ़ता हुआ चाहिए। ठीक है, वुड एनीबडी लाइक टू ट्राई? अभी जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, हमें 1 चाहिए, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 3 आ रहा है, हमें 3 चाहिए। ऐसे चौथी बार आए तो यहाँ पे सब में 4 4, लेकिन वहां पे 1 2 3 4 आना चाहिए। ये कैसे लाओगे? काउंटिव से ही होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, काउंटिव के अलावा और कोई फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो घोड़े दौड़ाना बंद कर दो, काउंटिव से होगा। अब कैसे होगा ये सोचो, दिमाग लगाओ। ये काउंटिफ लगा के हम नरेंद्र को सिलेक्ट कर लेगा, ओनली नरेंद्र को। ओके, फिर रेंज को सिलेक्ट कर लिया, निकाल कुछ फिर फिल्टर लगा। वो आएगा दोनों में। नरेंद्र तो एक ही बार है। अब मान लो नवीन होगा तो नवीन दोनों में 2 ही बार आ जाएगा। वो तो आ ही चुका है। केवल टेक्निक है यहाँ पे, जो काउंटिफ हमने यहाँ पे यूज किया है वही काउंटिफ हमें यहाँ पे भी यूज करना है। थोड़ी सी टेक्निक है। एंड हम्म, पहले हमने काउंट कराया, उसमें हमने एंड लगा के जो नवीन होगा सिलेक्ट कर सकते ये सारी चीजें अगर आप इंटरव्यू में जाओगे ना, इंटरव्यू में पूछ लिया और अगर इन चीजों का आंसर दे दिया ना, 2 4 इस तरह के क्वेश्चंस, हैं। डायरेक्ट सिलेक्ट, नो सेकेंड राउंड आफ्टर दैट। तो बता Anybody would like to try? Ahat, Prabhanur, संतोष? उसमें और हमने एक तो काउंट लगा दिया, हम्म, उसको तो सेकंड काउंट होगा, वो तो ऐसा लगना चाहिए ना कि जैसे नवीन, सिर्फ नवीन नवीन सिलेक्ट हो, उसमें 1 2 3 आ जाए काउंट में। सिंपल सी चीज है, देखो मैं बताता हूँ। इसको सर बोल, सिलेक्ट कर हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर फार्मूला लगाकर सिलेक्ट करके रेंज डिसाइड करके इस तरह हो सकता है सर। सेलेक्ट करके रेंज डिसाइड करके, जो फॉर्मूला बोलो, बताओ फॉर्मूला बताओ। सर हाँ, लिखिए काउंट इफ करके। लिख दिया इस। अब जी, और सर रेंज सर सिलेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक हो सर, विनोद 2 3 जो भी है। कर लिया। नहीं हो लग फिर रहा है। फिर तो इसमें तो मल्टीपल डेट सर, आप ही बताइए। ओके, सिर्फ मैच फंक्शन से नहीं हो सकता? कौन सा मैच फंक्शन से। मैच? चलो अच्छा, फॉर्मूला बताओ, मैं ट्राई कर सकता हूँ अगर आप बोल रहे हो। इज इक्वल टू मैच लगा के हाँ, फिर जो हमें वैल्यूज चाहिए वो वैसे फंक्शन, वो ये नहीं हो सकता? ये ये वैल्यू चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर क्या लेंगे? कि पूरी रेंज करना। पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। अब आगे? सर आगे आप बता दो। नहीं होगा ऐसे। अब अब तक
अब तक चैट जीपीटी कर चुके होगे, चैट जीपीटी से आंसर नहीं मिलेगा इस। ओके सर। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज है, छोटी सी ट्रिक है, करना कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ ये हमारी रेंज है, रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। अब रेंज में हमें यहाँ पे करना क्या है, A27 to A27। ठीक है, अब इसमें किया क्या है हमने, ये पहली वाली रेंज है, हम इसको फिक्स कर देते हैं, दूसरी वाली एज इट इज रहने देते हैं, और बस फिनिश, डन। अब देखो कौन सा हमारा, नवीन नहीं विनोद, विनोद तीन तीन बार था ना। हाँ, आ रहा है 1 2 3, आ रहा है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे आकाश देख लो, आकाश भी 2 बार है, यहाँ पे पहली बार में 1 आ रहा है, दूसरी बार में 2 आ रहा है। मैं कहा था ना कि काउंट इफ पे ही ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत देना। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, बहुत छोटी सी चीज है। जब देखो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो ये फॉर्मूला केवल नरेंद्र को ही काउंट कर रहा है और किसी को काउंट नहीं कर रहा है, और कोई रेंज में नहीं है। जब ये यहाँ पे आया तो ये देखो नरेंद्र और नवीन दोनों को ले लिया, नीचे आया तो उसने तीनों को ले लिया, फिर आया तो 4 को ले लिया। तो जैसे जैसे ये नीचे नीचे फॉर्मूला बढ़ता जा रहा है, इधर रेंज का सिलेक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नहीं, इस सिलेक्शन से क्या होगा, इस सिलेक्शन से क्या होगा कि जैसे जैसे जो आपकी जो टेबल है, जैसे जब नया एलिमेंट आएगा तो वो लिस्ट का पार्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी डालते जाओ, सपोज हमने यहाँ पे नरेंद्र दोबारा डाल दिया, फिर से हमने यहाँ पे प्रियंका डाल दिया, या फिर हमने ट्विंकल डाल दिया, तो जैसे जैसे रेंज आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये वाला फॉर्मूला इधर का फेल हो गया, लेकिन जैसे इधर आगे बढ़ेगी तो ये देखो ये उसी हिसाब से वो सारी चीजें फर्दर करता जाएगा। हमें बस पहले वाले को फिक्स हाँ, करना है। बस पहले को फिक्स करना है, दूसरा फिक्स नहीं है हमारा, दैट्स क्योंकि इट। पहले हमने कॉलम फिक्स किया था राइट, 3 बार वो क्लिक करके। पूरा फिक्स किया है, ये चीज क्लियर है। ये चीज इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है कि हमें फाइंड आउट करना है कि लेट सपोज मेरे पास कस्टमर की लिस्ट है, तो कौन कस्टमर पहली बार आया है, कौन कस्टमर दूसरी बार आया है, कौन कस्टमर तीसरी बार आया है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ये ट्रिक बहुत काम आती है। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था ना, तो मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था। ठीक है, समझ गए। यस। खासकर जब Yes. किसी ऐसी कंपनी में जहाँ पे ऑन द रेगुलर बेसिस कस्टमर्स की विजिट होती रहती है, तो उस कंपनी में इस तरह की चीजें बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, मतलब ये 827 27 दिखा रहा है, बस रेंज पूरी रेंज सेलेक्ट नीचे तक करा था ना। अब देखो, अभी देखो आगे, आगे दिखा रहा है। हाँ अभी दिखा रहा है, ठीक है। यही तो ट्रिक है, इसी बात में तो ट्रिक है। ठीक है, ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, एंड जस्ट ट्राई टू डू द प्रैक्टिस, और जो भी मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करने को दिया है, वो भी आप क्वेश्चन करके और गिव मी द सोल्यूशन टुमारो। ओके, यस सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।